दोबारा किसी पठान साहब को इस प्रकार से शहादत देनी न पड़े। मैं आपके माध्यम से जो पुलिस सब इंस्पेक्टर गुजरात ने खोया उनके परिवारजनों को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। तो शराबबंदी होने के बावजूद गुजरात के एक एक कोने में शराब बिकती है, क्या कहना है होम मिनिस्टर का? गांधी के गुजरात में शराब पीना और शराब बनाना दोनों पर सख्त पाबंदी लगा रखी है, लेकिन गांधी के गुजरात में जितना शराब बिक रही है शायद ही किसी राज्य में बिक रही हो। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि बीते दिनों बुहापुरा इलाके में रहने वाले एक पीएसआई की ऐसे ही एक मामले में मौत हो गई थी। मामला क्या था? दसाड़ा में किसी ने बताया कि एक शराब का माफिया शराब लेकर आ रहा है, वहां पर पुलिस के कुछ अधिकारी गए, लेकिन इसी दौरान हादसा हुआ और उस पुलिस अधिकारी जिसका नाम जावेद खान था उसकी मौत हो गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में गांधी के गुजरात में शराबबंदी है? हमारे साथ जिग्नेश भाई हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। जिग्नेश भाई, ये पूरा मामला देखें लगातार बहुत ही संगीन और गंभीर मामला है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले मैं आपके माध्यम से जो पुलिस सब इंस्पेक्टर गुजरात ने खोया उनके परिवारजनों को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। बेसिकली ऐसा है कि गुजरात में पिछले कुछ दिनों के दौरान हम लोगों ने देखा पिछले 3-4 साल में कम से कम 1 दर्जन पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, पीएसआई, पीआई और इवन डीवाईएसपी रैंक के अफसरों के ऊपर बुटलेगरों ने हमला किया है। कुछ पुलिस कर्मियों के ऊपर तो जानलेवा हमला किया है। तो एक तो शराबबंदी होने के बावजूद गुजरात के एक एक कोने में शराब बिकती है। आईपीएस अफसर और होम डिपार्टमेंट के लोग तबीयत से करोड़ों करोड़ कमाते हैं, और दूसरी तरफ जो पुलिस के कुछ ईमानदार लोग इनकी जांच कर रहे हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो कानून और संविधान को कैसे तार तार कर दिया है उसका एक क्लासिक एग्जांपल है। तो गुजरात की जनता को समझना चाहिए और गुजरात के डीजी को, गुजरात के होम सेक्रेटरी को और होम मिनिस्टर को तुरंत उसमें एक इन्वेस्टिगेशन का, इम्पार्शियल और फेयर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करना चाहिए। और ये तमाम मामलों में केवल पठान साहब जो शहीद हुए उनका नहीं, जितने भी एएसआई, पीएसआई, पीआई के ऊपर हमले हुए उन तमाम के पीछे जितने भी बुटलेगर हैं उनको, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, उनको जेलों में डाल दिया जाए। एक एग्जांपल सेट करना चाहिए। हर्ष संघवी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है इन दिनों। सूरत का मामला था जहां पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की थी और रात में हर्ष संघवी ने ऐसा कहा कि सुबह की पहली किरण निकलने से पहले सूरज के आरोपियों को जेल में डाल देंगे। लेकिन आज 48 घंटे हो गए इस मामले में, अभी तक आरोपियों की सुराग भी नहीं लगा पाए। कैसे वो तो केवल के बकैती करते हैं। और गुजरात में शराब के साथ साथ ड्रग्स भी देखिए ना। अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर जो ड्रग्स आया और जो ड्रग्स नहीं पकड़ा गया, और जो कोस्टल गुजरात से जो ड्रग्स पकड़ा गया, वो सब मिलाए तो कम से कम 2 लाख करोड़ से ज्यादा की कीमत का ड्रग्स गुजरात में उतरा है। क्या कहना है होम मिनिस्टर का? कुछ नहीं। भाजपा की महिला नेता ने कहा कि राजकोट जिले के जसदण तहसील में 6 बेटियों पर बलात्कार भाजपा के नेताओं ने किया है। उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो सूचना है उसके पास, वो सूचना देने को रेडी थी। पूरा मामला ठंडे बस्ते में। बलात्कार, भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करते हैं, बुटलेगरों को प्रोटेक्ट करते हैं, रेपिस्टों को प्रोटेक्ट करते हैं, ड्रग पैडलरों को प्रोटेस्ट करते हैं। उनके पास गुजरात की जनता को कानून और सुरक्षा देने के लिए मैं नहीं मानता कुछ है। कोई उनके पास कोई फॉर्मूला, कोई रोड मैप, इंटेंशन भी नहीं है। जावेद खान पठान की जब अंतिम क्रिया हो रही थी, उनको दफनाया जा रहा था, उस वक्त उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। लेकिन सवाल सुनिए, ये बहुत आसान चीज है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया, मैं उसका सम्मान करता हूं, अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की वारदात दोबारा ना हो, उसके लिए आप क्या करोगे? दोबारा किसी पठान साहब को इस प्रकार से शहादत देनी न पड़े, उसका आपके पास क्या रोड मैप है? कुछ नहीं है। अभी तक जो मामला तो मूलतः मामला तो शराब का था। या तो उनको मार दिया गया या तो सचमुच उनको टक्कर लगी, लेकिन वो गैर कानूनी तरीके से जो शराब आ रही थी उसको पकड़ने के लिए जा रहे थे, उसको रोकने के लिए जा रहे थे। ठीक है, मामला तो शराब से जुड़ा। तो क्या एक तरफ आप जब गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे थे तब क्या अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर के बंगले के 2-3 किलोमीटर के रेडियस में जो शराब बिकती है वो बंद हो गई? गांधीनगर की डीजी ऑफिस के 2-3-4 किलोमीटर के रेडियस में जो शराब बिकती है वो बंद हो गई? सूरत में जहां पर हर्ष संघवी
गुजरात के होम मिनिस्टर का बंगला है, वहां से 3-4 किलोमीटर के रेडियस में जो शराब बिकती है वो बंद हो गई, वो तो जारी है। एमडी ड्रग्स का कारोबार भी जारी है। मतलब कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ऐसी जब घटना होती है तो मामला ठंडा पड़े, सरकार की छवि खराब न हो, इसलिए थोड़ा सलामी देते हैं। अदरवाइज मैं नहीं मानता हूं कि ऐसे अफसरों के लिए गुजरात की भाजपा सरकार को कोई रिस्पेक्ट है। इसमें किसकी संलिप्तता नजर आ रही पूरा है? बीजेपी इन्वॉल्व है और सारे करप्ट अफसर इन्वॉल्व है। अभी तक गुजरात के 33 जिलों में से आप भी पत्रकार है, सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप बताइए ना, आप क्या कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं गुजरात के 33 जिलों के 33 एसपी जो है, इसमें से 2-3 भी ऐसे हैं जो पैसे को टच ना करते हो, जिन्होंने अपना जमीन बेचा ना हो, जो नॉन करप्ट हो, जो शराब से पैसा ना कमाते हो, सारे के सारे ऐसे हैं। कहना तो ठीक है, लेकिन वो साबित नहीं कर सकते हैं ना। नहीं, साबित तो क्या है, इस देश में बहुत कुछ साबित नहीं होता, लेकिन पूरी गुजरात की जनता को मालूम है। गुजरात का एक जिले का एक तहसील बताओ जहां पर 100, 150, 200 शराब के अड्डे न हो, बताओ। यानी ऐसा लगता है कि पुलिस के साठगांठ से ये चलता है। पुलिस प्रशासन और भाजपा की सरकार दोनों की मिली भगत है। बुटलेगर, आईपीएस अफसरों की लॉबी और गुजरात की भाजपा सरकार, तीनों की मिली भगत है। अभी तक सहायता भी नहीं दी, क्योंकि 1 करोड़ रुपए कुछ सरकार ने ऐलान किया था कि अगर कोई ऑन ड्यूटी शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए सहायता दी जाएगी, लेकिन अभी तक सहायता राशि का भी ऐलान उनको भी सहायता नहीं मिली। मोरबी झुलता पुल की जो घटना हुई, उस कांड के अंदर जो लोग मर गए, उनके विक्टिम फैमिलीज को मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट में पिटीशन दर्ज करना पड़ा। अग्निकांड की विक्टिम्स को, हरणिकांड की विक्टिम्स को, तक्षशिला की विक्टिम्स को कहीं पर ये लोग कॉम्पेंसेशन नहीं देते, और जो देते हैं वो 2-5 लाख देते हैं। मतलब कि इंसान की कीमत 2-5 लाख है। वो तो आप कितना भी पैसा दो, करोड़ों दो, तब भी उसकी इंसान की कीमत तो आके नहीं जा सकती। लेकिन 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का मुआवजा कम से कम तो दीजिए, ताकि उसके परिवार के जो माँ बाप उसके ऊपर निर्भर थे, किसी का एक लौता बेटा था वो मर गया, सरकार की जिम्मेवारी बनती है ना। कुछ नहीं कर रहे हैं।